वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। क्वेश्चन है इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल हैं हमारे पास जिसका सेंटर O है और O डैश है। प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉमन कोड। यानी कि कॉमन एक कोड है जो कि AB है, इसका अगर हम बाइसेक्ट करें तो दोनों जो हमारे पास सर्कल हैं उनका सेंटर हमें मिल जाता है। सो ये हमारे पास प्रूव करने के लिए एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल सॉल्यूशन को यहाँ नोट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि गिवन नोट करना पड़ेगा हमें कि गिवन क्वांटिटी हमें क्या है, सो दैट कि हम सॉल्यूशन को रीच कर पाएँ। सबसे पहले तो हमें 2 सर्कल्स गिवन है, ठीक है, विद सेंटर्स O एंड O डैश, दो सेंटर हमारे पास हैं। intersect at 2 points। कौन कौन से पॉइंट हैं वो? A B, दोनों सर्कल A और B पर इंटरसेक्ट करते हैं, सो दैट AB is the common chord of 2 circles, and O dash is the line segment joining the centers of both circles, right? So let this A and B point अगर मैच करते हैं तो वो B पर इंटरसेक्ट करता है, एंड OO को AB M पर इंटरसेक्ट करता है। तो वी कैन राइट OO डैश intersects AB at M point। तो हमने पूरी जो हमारे पास फिगर थी उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि OO डैश जो हमारे पास सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि AB को, राइट। सो कंस्ट्रक्शन हमने इसमें किया कि OA को मैच किया हमने। सो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने इसमें? OA OB एंड O डैश A एंड O डैश B, ठीक है, इन सब को हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को, इन चारों लाइनों को हमने ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट, अब हम प्रूफ की तरफ प्रोसेस करते हैं। सो इसका प्रूफ क्या है? सबसे पहले हम फोकस करते हैं एक ब्लैक ट्रायंगल
जो कि ओ ए और ओ डैश ये वाली ट्राइंगल है, राइट। दूसरी ट्राइंगल जस्ट इसके अपोजिट है, दैट इज ओ बी ओ डैश। सो वी आर हैविंग relation between these two triangles. So the triangle O A O dash and the triangle O B O dash, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंस प्रूव करना है। उसके लिए अगर ओ ए हम प्रूव कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है, बिकॉज it is a radii of same circle. Another, this O dash A and O dash B are same. O dash A and O dash B, right? This is with the same reason we can say. Now O dash is the base for both and it is a common line segment. So by triple S criteria we can write triangle O A O dash is congruous with the triangle O B O dash. Which criteria? By triple S, right? Now अगर ऐसा है तो एंगल ए ओ ओ डैश, दिस एंगल इज इक्वल टू बी ओ ओ डैश, इस एंगल के इक्वल होगा। ए ओ एम, इसका मतलब अगर हम छोटे वाली ट्राइंगल की बात करें तो इसको हम ए ओ एम भी लिख सकते हैं, ये बराबर होगा। और यहाँ से बी ओ एम इसके बराबर होगा, राइट। सो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि दैट इम्प्लाइज थ्रू CPCT द ट्राइंगल ए ओ डैश इज इक्वल टू द एंगल बी ओ डैश। और अगर ये इक्वल हैं तो एंगल ए ओ एम और बी ओ एम भी बराबर होगा, एंड दैट इम्प्लाइज द एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। सो हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। आगे प्रोसीड करते हैं हम। सो नाउ वी आर हैविंग टू अनदर ट्राइंगल्स, वी कैन राइट हेयर। सो ऑन दिस साइड now we are taking another two triangle, that is with the bold one, A O M, this triangle, and B O M, right? So we can take yellow, this is BOM triangle. So अब हम रिलेशन निकालेंगे, ये जो ग्रीन और येलो ट्राइंगल है इनके बीच में। सो इन द ट्राइंगल ए ओ, वी आर राइटिंग हेयर, in the triangle AOM, right, and in the triangle BOM, the yellow one. OA is equal to OB because of the radii. OA is equal to OB because of the radii, right? So we can write the reason here. Another, the angle AOM
इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं हम, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। अनदर कॉमन साइड इज ओ एम, सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एम। अब ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गई, सो वी कैन राइट द ट्राइंगल ए ओ एम is congruous with the triangle BOM। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं, so we can say that AM is equal to BM, दोनों साइड भी बराबर होंगी ट्राइंगल की, so that implies through CPCT, और ये किसके थ्रू हुआ, that is by SAS, criteria of congruence, so that is AM is equal to BM। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे थ्रू CPCT, सो AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, सो दीज थ्रू CPCT हम ये लिख सकते हैं। नाउ बट द एंगल AMO एंड एंगल BMO, ये दोनों एंगल बिकॉज ये लीनियर लाइन पे बने हुए हैं, सो दिस इज बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर इन दोनों का जो एडिशन होगा वो 180 डिग्री होगा, बट दोनों इक्वल भी हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AMO डबल ऑफ द AMO, बिकॉज दोनों इक्वल हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AMO कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री का हुआ, सो दैट इम्प्लाइज जो अनदर हमारे पास एंगल है BMO, वो भी 90 डिग्री का हुआ, राइट। सो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट द AM is equal to BM, AM is equal to BM, and the angle AMO is equal to angle BMO, that is equal to 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो गए। इससे हमें पता लगता है कि OO बार जो दोनों सर्कल्स को सेंटर्स को मैच करती है, OO बार इज perpendicular bisector of AB, क्योंकि AM और BM AB के बाइसेक्टर हैं और ये 90 डिग्री डिपिक्ट करता है, दिस इज अ परपेंडिकुलर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। होप you like the channel and like the video. Please subscribe the channel and be with us.